परिणाम के साथ सदा कौन रहता है? अनादि निधन परिणाम जो उत्पन्न होता है उसके साथ कौन रहता है? अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर। परिणाम तो नूतन नूतन उत्पन्न होता है और शरीर सदा कोई न कोई बना रहता है। उसका आश्रय करे तो परिणाम को सुख मिलता है। अन्य कोई पदार्थ ऐसा ही नहीं इसका आश्रय करे तो हमको सुख मिलता हो। सबसे बड़ी कृतज्ञता किसके प्रति हो, किसको वंदन करें, किसको नमन करें, जो कौन हमको सदा साथ निभाता है। एक अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर सदा साथ निभाता है, अनादि अनंत तीनों काल। कभी उसका अभाव नहीं होता, भले आकार बदलता हो पर वह सदा रहता है। एक समय भी उसके बिना हमारी वृत्ति नहीं रहती है। तो उसके प्रति सबसे पहले कृतज्ञता ज्ञापित करने की जरूरत है। प्रथम तो वह सदा साथ रहता है और कोई सदा साथ नहीं रहता है, वो सदा साथ रहता है। और क्योंकि आश्रय से सुख भी नहीं मिलता है, इसके आश्रय से सुख मिलता है। सदा साथ भी देता है, उसका आश्रय करे तो सुख भी मिलता है। तब हम कहते हैं नमो निज अमूर्त देहम, मैं अपने अमूर्त देह को नमन करता हूँ जो सिद्ध स्वरूप है, परमात्मा रूप है, आनंद का स्रोत है। पहले नंबर तो उपकार इसको हुआ। अब व्यवहार में आते हैं। ये तो निश्चय हुआ। व्यवहार में उसके बाद कौन साथ रहता है? अब जन्म से मरण तक मूर्त शरीर साथ रहता है जिनको प्राप्त होता है। और आयु पूरी हो तो वह दूसरा मूर्त शरीर देखे जाता है। तो हम कभी भी प्राप्त मूर्त शरीर के बिना नहीं रहते। दूसरे नंबर पे कौन साथ है? माता पिता भाई बहन, ये तो सब साथ छोड़, मित्र सब साथ छोड़ देते। ये मूर्त शरीर ने आज तक हमारा साथ नहीं छोड़ा है। एक जाता है दूसरा आ जाता है, मूर्त शरीर तो रहता ही है। जैसे अमूर्त शरीर सदा साथ रहा है, मूर्त शरीर भी सदा साथ रहा है, बिना उसके हम नहीं रहे। उसने बराबर हमारा साथ आज तक निभाया है। और जब हम स्वरूप संवेदन नहीं करते, अमूर्त शरीर का आश्रय नहीं करते हैं, तो मूर्त शरीर हमको लौकिक जीवन देने में सहाय करता है। आंखों से देखते हैं, आत्माओं से भोजन की व्यवस्था बनाते हैं। दूसरा उपकार किसका है? समझते उससे, बुद्धि उसको देता है, इंद्रिय ज्ञान हमें वो देता है, विचार शक्ति हमको देता है, चर्चा वार्ता करने के लिए बोलने की शक्ति हमको वो देता है। मतलब दूसरे नंबर पे जो सदा साथ निभाता हो, भाई बंधु माता पिता भगवान की मूर्ति मंदिर सब साथ छोड़ देते। एक दूसरे नंबर पे जो साथ रहता है वो हमारा बाह्य मूर्त शरीर है। एक जाता है तो दूसरा आ जाता है, कभी वैक्यूम नहीं है। विक्रय गति में तो न के बराबर समय लगता है, उसको गिनने की आवश्यकता ही नहीं। तो मूर्त शरीर ने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा। एक जाता है दूसरा आता है, ये छोड़ता है कब? निर्वाण जब मिलता है तब साथ छोड़ता है। निर्वाण तक पहुंचने तक हमको साथ देता है। कौन? मूर्त शरीर। निर्वाण होने पर ही साथ छोड़ता है, नहीं साथ नहीं छोड़ता। अभी बिल्कुल जरूरत ही नहीं रही तब साथ छोड़ता है, अन्यथा सदा हमारा साथ निभाता है और हमें बाहर जीवन में जीने की सुविधा प्रदान करता है। आंखें नहीं हो, कान नहीं हो, नाक नहीं हो, हाथ पांव नहीं हो, तो हम नहीं जी पाएंगे। मूर्त शरीर इंद्रियों से मिलता है, आत्माओं से मिलता है, क्रिया हमारे मतलब आजीविका हम कर सकते हो ऐसा हमको प्राप्त होता है। प्राय स्वस्थ भी मिलता है, वेदना रहित भी मिलता है। तो हम अपना बाहर का काम कर सकते हैं, मोक्ष मार्ग समझ सकते हैं, भोजन आदि की व्यवस्था करके सुधा की पूर्ति कर सकते हैं और अपने जीने के लिए जो साधन जुटा सकते हैं। तो दूसरा कौन सा उपकारी हमारा है? वो एक प्राप्त मूर्त शरीर है। तो दो ने उपकार किया हमारा, बाकी सब साथ छोड़ देते हैं। एक अमूर्त शरीर, एक मूर्त शरीर, दो शरीर हमारा उपकार करते हैं। दोनों मिले होने से एक शरीर संज्ञा मिलती है उनको। तो हमारा उपकार किसने किया? शरीर ने किया। आभ्यंतर बाह्य शरीर, वही हमारा उपकार करते हैं, वही साथ निभाते हैं, वही सच्चे मित्र है, वही सच्चे साथी है। एक तो सदा ही रहने वाला है, एक निर्वाण दे के साथ छोड़ेगा, तब तक बना रहेगा, तब तक हमारे साथ निभाएगा। उपकार किसका है? शरीर का, जिसे हम वेद ज्ञान करने की
मिथ्या कोशिश करते हैं, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। जो भिन्न है, जो साथ निभाते नहीं, उनको तो मानेंगे, ये माता है हमारी, ये पिता है मेरे, ये भाई है, मेरे पति है, मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है, ये मेरे भगवान पार्शनाथ है, आदिनाथ है, सब ये सब कोई साथ नहीं रहते। जो गुरु है, शास्त्र कोई साथ नहीं निभाता, कभी कभार साथ होता है और साथ पक्का छोड़ देते हैं, दगेबाज एकदम, वो साथ निभाते ही नहीं, निभा सकते ही नहीं है। जो निभाता है उसको हम सम्मान नहीं करते, उसका तिरस्कार करते, शरीर में नहीं हूँ, शरीर में नहीं हूँ, शरीर में नहीं हूँ, रात नहीं ये पढ़ते। उपकार उसी का ही है, उसी से मोक्ष मार्ग बन रहा है, मोक्ष बन रहा है। आभ्यंतर मूर्त से तो मोक्ष बन रहा है, और मोक्ष मार्ग भी आभ्यंतर मूर्त शरीर के आश्रय से बन रहा है। शरीर करके अनुभव में आता है, वो और प्रकार से नहीं अनुभव में आता, आत्मा करके अनुभव में नहीं आता। ऐसे ही आता है, मेरा शरीर है, मेरा सिर है, मेरा हाथ है, मेरे पैर है, इसी आकार में तो वही नाम मिलता है उसको, शरीर आकार होने से शरीर नाम मिल रहा है। और मूर्त शरीर तो बाहर आने पर तो उसी की कृपा है, खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, अपनी सर्दी गर्मी भूख प्यास के इंतजाम करते हैं, मन लगाने के लिए किसी बात करते हैं, निर्वाणी श्रवण करते हैं, निर्वाणी बोलते हैं, प्रवचन सुनते हैं, भगवान की प्रतिमा के दर्शन करते हैं। सब में कौन उपकार करता है? ये मूर्त शरीर उपकार करता है। तो उपकारी का उपकार कभी नहीं भूलना चाहिए। तो क्या करने का? शरीर का उपकार नहीं भूलना, शरीर के प्रति कृतज्ञ रहना, अभ्यंतर शरीर के प्रति भी, बाह्य शरीर के प्रति भी। बाह्य शरीर भी निर्वाण होने तक साथ देता है, निर्वाण होता है तभी साथ छोड़ता है, ये बराबर साथ देता है, जीने में सहकारी होता है। तो उपकार किसका है? अभ्यंतर समूह से तो हम ही है, उसका क्या उपकार माने? स्वयं का स्वयं को क्या उपकार माने? वो तो भेद करके वृत्ति को विस्तार से अलग कर रहे हैं, तो उसका उपकार मान रहे हैं। वो तो हम ही है, मैं ही हूँ। तो अभ्यंतर मूर्त से तो मैं अपना क्या उपकार मानू? तो फिर उपकार तो दूसरे का माना जाता है, तो किसका उपकार माना जाए? मूर्त शरीर का उपकार माने। और किसके प्रति कृतज्ञता का ज्ञापित करनी है? उपकार तो उपकार के प्रति माना जाएगा ना। अभ्यंतर मूर्त शरीर तो हम ही है, उसका क्या उपकार माने? तो फिर पर खुद को क्या नमन करे? नमन तो दूसरे व्यवहार, दूसरे को नमन होता है, खुद को खुद ही नमन करे, क्या क्या परिणाम उसे? एक में क्या होता है? एक में तो वितरागता होती है, एक में तो वितरागता ही होती है, उसमें राग का परिणाम ही नहीं है, नमन का परिणाम ही नहीं है। एक तो एक ही है, दो में नमन की बात आती है। तो किसको नमन करें? जो साथ दे और हमको निर्वाण तक पहुंचाए, निर्वाण के दरबार तक जाके जाता हो, साथ छोड़ता हो, वो तो मूर्त शरीर ही है। तो किसका उपकार माने, किसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करे, किसको हाथ जोड़े? दूसरे के शरीर को हाथ जोड़े, भगवान के शरीर को हाथ जोड़े, साथ नहीं देता। जो साथ देता है उसको तो असुचि का करके उसको तिरस्कार करते हैं। उपकारी का ऐसा क्या करना चाहिए? उपकारी का तिरस्कार करना चाहिए, उसका आपका सम्मान करना चाहिए। उपकारी का सम्मान करना चाहिए, उपकारी का नमन करना चाहिए, उपकारी की कृतज्ञता ज्ञापित करने चाहिए, उसको हाथ जोड़ना चाहिए। हम मूर्त शरीर के प्रति उपकार माने, उसको उसकी रक्षा करें। वो अपनी रक्षा है, उसका घात हो तो अपना ही घात हो जाएगा। कौन कैसे बाहर का जीवन कैसे जिएंगे? जिनवाने भी कैसे पढ़ेंगे, कैसे सुनेंगे? और ऐसा होगा वो नहीं होगा तो फिर तो निर्वाण होगा या मरण होगा। उसका तो साथ हमको चाहिए। निर्वाण तो अभी होता नहीं है, अभी तो आयु पूरी होने पर मरण ही होना है। तो कौन साथ निभाता है हमारे साथ में? जन्म से लेकर मरण तक कौन साथ देता है? दूसरे के नाम पर, पर के नाम पर। अमूर्त से तो हम खुद ही हैं। तो साथी कौन रहा? सच्चा साथी कौन रहा? साथी तो दूसरे की अपेक्षा होती है, बाहर में व्यवहार की अपेक्षा साथी कौन रहा? वो हमारा मूर्त सही रहा। व्यवहार से हमारा देह गुरु शास्त्र कौन रहा? ये मूर्त सही रहा। इसी के कारण से बुद्धि उपजती है, इसी कारण से देशना मिलती है। देशना कौन देता है? अमूर्त तो देता नहीं है। मूर्त शरीर बुद्धि मिली है तो देशना देने का काम ये करता है। कहाँ से वो सच्ची समझ पैदा होती है? मूर्त शरीर से। यही भी मूर्ति है, वो कितनी बात देशना देता है। तो उपकार तो भिन्न है, उसको साथ रहता नहीं है, उसका क्या उपकार माने? उसका भी कदाचित साथ देगा। हमारा मूर्त शरीर है जो निष्कारण हमको साथ देता है। एआई है, वो तो मोबाइल होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, कितनी सारी बातें। और इधर मूर्त शरीर को कुछ नहीं चाहिए, 2 टाइम की रोटी खिला दो, बहुत है, पानी पिला दो, और क्या चाहिए उसे?
उपकारी का उपकार मानना चाहिए, उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। उसे पर कहकर उसका तिरस्कार ही होता है। बेटे को भी पर कहेंगे तो बेटा क्या साथ देगा हमारा, क्या सेवा करेगा। तो मूर्ख शरीर को मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, रात दिन रटते, मेरा नहीं है, पर है, मेरा नहीं है, पर है। रात दिन उसके सारे जीते हैं, उसके सारे बोलते हैं, उसके सारे देखते हैं, उसके सारे सुनते हैं, उसके सारे गिनवाणी पढ़ते, सारे भगवान दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, अभी चर्चा वार्ता भी सब उसके सारे करते हैं, सुनते उसके सारे से। उसकी इतनी निंदा, उसकी इतनी आलोचना, तो भला फिर कृतज्ञता ही होगी ना, और क्या। फिर थियरी ऑफ ग्रेटिट्यूड तो फेल हो गई ना। जो सबसे बड़ा उपकार करता है इसके प्रति हमें पूरा पूरा कृतज्ञ होना चाहिए। उसको पर करके मैं नहीं कह करके उसको मिथ्यात्व, उसके साथ स्थान मारने को मिथ्यात्व कह के क्या करते हैं, अपना क्या भला करेंगे। जब उनको इतना ही व्यवहार सच्चा नहीं है, हमारा निर्मल नहीं है, निर्दोष नहीं है, ये उपकारी का उपकार मानने जैसा भी नहीं है, तो क्या कैसा व्यवहार है। उपकारी का छोटा सा उपकार में मानना चाहिए, तो महान उपकार करता है। इससे तो सारे चर्चा उससे हो रही है, सारा मोक्ष मार्ग इससे हो रहा है। इसके बिना तो व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं, तो निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं है। हम ही नहीं है, बुद्ध का शरीर नहीं है, तो काय का व्यक्ति आप कुछ होना जाना है। बुद्ध का शरीर तो मिला है, और हमको यहाँ तक मिल गया है कि हम इस लायक हैं कि अपने शरीर का अमूर्त का एहसास कर सकते हैं। ये स्वस्थ मिलता है हमारे को, बाहर आते हैं तो विचार करने की शक्ति देता है, और अपने आजीविका बनाने की सारी सहूलियत आत्माओं देता है, आंख नाक कान सब देता है। तो प्रथम से प्रथम जो साथ निभाता है उसका अभिमान होना चाहिए, उसके प्रति आदर भाव होना चाहिए, उसके प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए, उसको उसका ख्याल रखना चाहिए। तो मूर्त शरीर तो हम ही है, तो भी भेद करके वो वृत्ति से भिन्न हो गया। वृत्ति मूर्त शरीर वृत्ति तो नहीं है, वृत्ति है मूर्त शरीर है, तो उसका तो उपकार मान ही लेते हैं, उसका तो आश्रय कर ही रहे, उससे तो मोक्ष मार्ग बन ही रहा है। पर वहां निरंतर है तो नहीं पाते ना, तो फिर कौन मदद करता है, कौन सहारा देता है, गिरते हुए कौन सहारा देता है। मूर्त शरीर हमको सहारा देता है, और वो निभाता है, अनादि से साथ रहा है, कभी साथ छोड़ा ही नहीं है, और निर्वाण तक साथ रहेगा। वो हमारा साथी हुआ, तो उसका उपकार माने। अब तक नहीं माना तो अब मान ले, उसी में हमारा भला है। उसकी निंदा करना बंद कर दें, असुचि भावना नहीं भाए। जब तक जिसने जो उपकार करता है उसको असुचि कहेंगे, खराब कहेंगे, किलकारी कहेंगे, तो मार्ग नहीं बनेगा, खराब हो जाएगा, अस्वस्थ हो जाएगा। उसको अंतर में बहुत पीड़ा होने वाली है। मैं इसका इतना उपकार करता हूँ, ये रात मेरे को गाली देता है, तो तनाव में आकर बीमार पड़ जाएगा। कौन भोगेगा उसका फल? हम ही भोगेंगे। शरीर का इतना अनादर करेंगे, इतना पर तो करेंगे, तो आखिर उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं होगी, तो वो बीमार हो जाएगा। बीमार होगा तो तकलीफ हमको ही होने वाली है। तो भाई ऐसे उपकारी के प्रति ऐसे खोटा भाव मत लाओ, घृणा का भाव मत लाओ, उसके प्रति थोड़ा सा तो उसका ख्याल करो, थोड़ा सा तो उसके प्रति आदर दो। साथ निभाता है, जन्म से लेकर मरण तक साथ निभाता है। तो एक शरीर जाता है दूसरा शरीर देके जाता है, और निर्वाण तक साथ निभाता है। तो हमको शरीर के नाम पर जो एलर्जी होती है, हाथ पिलाओ पाँव पिलाओ, क्या पुतगल का जान हो रहा है। अरे भैया यही शरण है भैया, आभ्यंतर बाह्य हाथ पाँव सब यही सारा हमारा। इसके बिना जीवन नहीं हमारा, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, गोद जाना पड़ेगा, बहुत मुश्किल होगी, एक इंद्रिय में जन्म होगा। ऐसा काम नहीं करना है हमें। जो हमारा उपकार करता है उसको बराबर यथा योग्य सम्मान देना है। सबसे बड़ा सम्मान तो व्यक्ति के लिए आभ्यंतर मूर्त शरीर ही है। उसके बाद निरंतर उसमें रह नहीं पाते हैं, तो बाह्य शरीर हमको उपकार करता है, हमें जीने का सहारा देता है। तीसरा तो सब कुछ साथ है ही नहीं, और कभी है कभी नहीं है, निरंतर साथी नहीं है, साथी मान नहीं सकते, तो आते जाते हैं। तो हम ऐसा मानने की कौन सहारा है जिसकी शरण लेनी है, तो शरण दो की है, निश्चय से मूर्त शरीर के, व्यवहार से मूर्त शरीर की, तीसरी को शरण नहीं है। इतना ही कहना, चर्चा उठाए आप लोग। इसकी तकलीफ हमको ही बढ़नी पड़ती है ना, तो इसका साथ इसका बराबर ध्यान रखेंगे तो ये हमको तकलीफ नहीं होगी।
कहो कर्तव्य को एक ही बात है। मूल शरीर की रक्षा करना हमारा कर्तव्य माने धर्म है, वही धर्म है। तो अब चूंकि उन्होंने धर्म का स्वांग लिया है, तो वो कैसे धर्म कह सकते हैं? सियार ने शेर की खाल ओढ़ी है, इन्होंने वेश लिया है, धर्म का प्रतिपादन कर रहे हैं। ये ऐसे सियार है जिन्होंने शेर की खाल ओढ़ रखी है। जाने तो सजाने की बात नहीं है, दुनिया की नजर में अच्छे दिखे, सुंदर दिखे, वो एक प्रयोजन दूसरा हो गया। हम उसको उपकारी के रूप में कहाँ देख रहे हैं? उसको भी दुरुपयोग कर रहे हैं, विषय सुख के लिए काम ले रहे हैं। उसको बात होगी कि हमको मोक्ष मार्ग में साधक हो रहा है, इस अपेक्षा उसका उपकार मान रहे। विषय सुख में साधन मान के तो उसकी बात ही नहीं कर रहे हम। तो कितना ये लोग इससे मतलब कितना सुंदर दिख करके इतना सुख मिलोगे, टेम्पररी बात है। पर ये जो हमारा जीवन चलता है उसके सारे, जिसके सारे हम देशना मिलती है, जिसके सारे हम जो है टिकते हैं, बैठ कर आराम से बैठ लेते हैं, नहीं तो कहाँ क्या क्या होगा? कुछ रूप ही नहीं बनेगा ना हमारा। वो तो बिल्कुल ढाल है, हमारी रक्षक है हमारा। तो वो एक विषय सुख के लिए काम ले लेते हैं, तो उसको तो उसकी तो बात ही नहीं है ना। यहाँ तो ये देखना है कि ये हमको व्यवहार मोक्ष मार्ग में साधक बनता है, उसके बिना व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं तो निश्चय मोक्ष मार्ग कहाँ से आएगा? जीवन हमारा खराब हो जाएगा, इसके साथ संभाल नहीं करेंगे तो अंदर का जीवन तो कहाँ से पैदा होगा? बीमार आदमी का अपने में ठीक हो सकता है कि कभी नहीं हो सकता है। बहुत आकुल व्याकुल रहेगा, और अस्पताल को याद करेगा, डॉक्टर को याद कर दवाई खाएगा, और क्या करेगा? वापस बोले दोबारा को शरीर में वेदना तो कभी कभार प्रसंग आता है, वो एक नियम नहीं बन सकता। ज्यादातर आपको स्वस्थ शरीर मिलता है। कुत्ता, बिल्ली, मक्खी, मच्छर, बंदर सब संतति उत्पन्न करते हैं, सब स्वस्थ होते तभी करते हैं, और देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सारी व्यवस्था बना लेते हैं। सुविधा नहीं हो तो सारी व्यवस्था बना लेते हैं। उनका शरीर इस तरह मिलता है कि वो अपनी सारी व्यवस्था बना लेते हैं। कभी कदाचित वो हमारी लापरवाही से बीमार होता है, तो भी जो है शरीर हमको इतनी बुद्धि देता है कि मैं इसको जरा शांति से सहन कर लो, ये थोड़ी देर मिट जाएगा। ये ज्ञान कौन देता है हमारे को? इस बुद्धि देती है जो पुद्गल की बनी है, मस्तिष्क का बना हुआ है। तो ये जो बात समझ आ रही है कि भाई सहन कर लेना चाहिए, भी कोई कौन बता रहा हमको? हम तो केवल सुख स्वभावित है ना। पुद्गल के बिना तो ये बात कहाँ से पैदा होती है हमारे को कि शांति सहन कर लेना चाहिए? कौन दे रहा है? पुद्गल शरीर की कृपा है, इसका उपकार उसी का है, हर तरह उपकार उसी का है। हमको व्यवहार में जो निर्देश कौन दे रहा है? मुझे अपना अनुभव करना चाहिए। बात ही बुद्धि दे रही है जो पुद्गल की बनी है। हमें तो पुद्गल का उपकार मानना ही होगा। कौन से पुद्गल का? जो मूर्त रूप से बंधा हुआ है। बाहर में भोजन आदि तो कभी मिलते हैं, कभी नहीं मिलते। जो मूर्त सही हमारे साथ मिला है, जिसके प्रति हमको जो है असुचि बनने का भाव पैदा हो रहा है, वो हमको मोक्ष मार्ग में बहुत बाधक होने वाला है। इसकी तो बराबर रक्षा, इसका आदर सम्मान। सामने तिलक करते हैं, बड़ा भाई होता है, फिर और मतलब भगवान के भी अभिषेक करते हैं, तो पुद्गल का ही तो कर रहे हो आप। अपने शरीर के साथ क्यों गड़बड़ घोटाला करते हो? दूसरे का तो ख्याल करते हो, पत्नी पति के शरीर का ख्याल करती है, पति पत्नी के शरीर का ख्याल करती है। खुद का ही शरीर खराब है क्या? शरीर के प्रति तो करते हो, खुद के शरीर के प्रति इतनी नालायकी करोगे क्या? तो प्राणों के साथ जीना पड़ेगा ना। भी अभी शुद्ध प्राण प्रकट नहीं होगा तब तक तो इनका सहारा लेना पड़ेगा। धीरे धीरे इनका आलम्बन छूटेगा और स्वरूप का आलम्बन होगा। तो जब तक ये साथ है तब तक इनकी रक्षा करनी पड़ेगी ना। आंखें खराब हो जाएगी, साथ कौन पढ़ेगा? कैसे पढ़ोगे? कान खराब होती कौन निर्माणी सुनेगा? तो हमको निश्चय व्यवहार का सुमेल चाहिए। तो निश्चय मूर्त शरीर की बात करता है, व्यवहार बाह्य शरीर की बात करता है, मूर्त शरीर की बात करता है। तो ऐसा मोक्ष मार्ग चलता है ना। हमने क्या किया कि निश्चय को तो पकड़ा ही नहीं, अमूर्त शरीर को तो जाना ही नहीं, अमूर्त शरीर की निंदा करने में लगे। तो कुछ भी तो धर्म नहीं हुआ ना। जो साध्य था, जो आराध्य था, अमूर्त शरीर को तो पहचाना ही नहीं। शरीर नाम से पुद्गल को ही कह रहे हैं। अमूर्त शरीर है, वो रात दिन हमारी सहाय कर रहा है, उसको गाली दे रहे हैं। फिर क्या बच गया? बाहर देखते रहो, फिर क्या होगा? बाहर वालों के हाथ जोड़ते रहो, बाहर वाले साथ निभाते नहीं। वो तो आज साथ है, कल साथ नहीं है। मंदिर भी छूट जाता है, बीमार पड़ जाए तो छूट जाता है, अगले जन्म में छूट जाना। अशुद्ध प्राण इनके सारे से है, ये खुद अशुद्ध प्राण नहीं है। इनके सारे से जीव की वृत्ति को अशुद्ध प्राण कहते हैं। आंख कान है, ये तो अशुद्ध प्राण नहीं है। इनके सारे अशुद्ध प्राणों की प्रवृत्ति होती है। ये अशुद्ध प्राण में निमित्त है, ऐसा कहना है। वो हमारे अशुद्ध प्राण में निमित्त होता है, उनके सारे से अशुद्ध प्राणों की प्रवृत्ति होती है। वो नहीं है तो अशुद्ध प्राण भी नहीं है। निमित्तिक जैसा मामला है। वो निमित्त है और हमारा परिणाम निमित्तिक है।
अभी निमित्त नैमित्तिक परिणामों से ऊपर थोड़ी गए हम। उपादान से उपादेय परिणाम होना वो तो मोक्ष में है। अभी अनुभव में उपात है, अभी उपादान भी उपादेय भी, पर अभी पूरी तरह उपादान उपादेय भाव नहीं हुआ तो निमित्त नैमित्तिक भाव को कहाँ फेंक देंगे उसको? अब उसका भी तो कोई विधि विधान कोई तरीका है कि नहीं? अभी भगवान भी निमित्त होते उसको तो स्वीकार करते हो, ये मूर्त से निमित्त होता उसको स्वीकार नहीं करते हो। उसके बिना तो भगवान की प्रतिमा में कौन देखेगा? प्रथम निमित्त तो मूर्त शरीर है, दूसरा तो बाद का, वो तो बाद की बात है। उसको पहले याद करो, कम उपकार वाले को ज्यादा याद करोगे। भगवान को अभिषेक करते हैं और अपने को पकड़ने लाए गंदा रखोगे क्या? चमड़ी टूटती खराब होती रहेगी, पैदल चलते रहेंगे, चमड़ी खराब होती रहेगी, फटती रहेगी, खून आता रहेगा और हमारी मोक्ष मार्ग चल जाएगा। है उनकी रक्षा करने का हमारे हित में है, उनकी रक्षा करें। तो जो इसके बाद होती है मोक्ष मार्ग कहलाता है, वो धर्म कहलाता है। एक व्यवहार धर्म है, निश्चय धर्म है। नहीं जो साधन मुक्ति के लिए मिला उसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं। वो तो कहता है मेरे सारे से तुम मोक्ष जाओ, तो हम उसके सारे से हम दुरुपयोग हम कर रहे हैं। मूर्ख शरीर का क्या दोष है? लकड़ी से हमारी माता फोड़ ले तो लकड़ी क्या दोष है? लकड़ी तो सुरक्षा के लिए थी, दुश्मन से बचाए अपने आप को। हम खुद ही अपना हाथ फोड़ ले तो बदन तोड़ने से उसका तो हमारे हाथ में बंदूक दी, राइफल दी, हमने अपने को चला लिया, ये कोई बात नहीं है ना। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला था और हम उससे विषय भोग रहे हैं, ये तो मूर्ख शरीर का दोष थोड़ी है ना। कोई शस्त्र का काम है क्या आत्महत्या करने का? शस्त्र का काम तो बचाना ही होता है ना। रक्षा करने के लिए आता है, खुद का घात करने के लिए आता है। तो मूर्त शरीर तो मिला है हमको मोक्ष जाने के लिए और हम उसे विषय सेवन करते हैं, मूर्त शरीर का कोई दोष नहीं है। तो मूर्त शरीर का सदुपयोग हो जाएगा। मूर्त शरीर से बुद्धि मिली, उस बुद्धि से सही समझ लो, मूर्त शरीर का उपकार ही हुआ ना। तो हम इसका सही प्रकार उपयोग नहीं करते हैं, इससे इंद्रिय सुख लेने में इसको काम में लेते हैं। इंद्रिय ज्ञान को इंद्रिय सुख के लिए काम लेते हैं, इंद्रिय ज्ञान को समझ सही करने के लिए काम में नहीं लेते। इंद्रिय ज्ञान मिला था समझ सही करने के लिए, और हम क्या करते हैं कि हम उससे विषय सेवन करते हैं। तो इंद्रियों का दोष नहीं है, दोष तो हमारा ही है। करने के 24 घंटे तैयार है, हम उससे उपकार नहीं करके विषय सेवन का अपना अपकार करते हैं, शस्त्र से आत्माघात करते हैं, ऐसी बात हो गई। आद्य सूची भावना बातें हमने पढ़ लिया 12 भावना में। दीपे चाम चादर बनी हाड़ पिंजरा दे भीतर आसन जगत में और नहीं गंगे पल रुधिर आत्मल थैली किस वसादिते मेली नव द्वार बेग इनकार सदे करे कि म्यारी। मैं तो मेरी रटी बात सुनाता हूँ जी, आपकी क्या फरमान, मेरी तकलीफ कह रहा हूँ आपको। दोहरा है कि सपने में बुला लो, सपने में बोल दूंगा 12 भावना में। इतना दोहरा है, इतना दोहरा है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन हित करो, ऐसा कटा पड़ा, क्या कर यही पाया हमने। लिए कि हमको ज्ञान को खुला रखना है, किसी से बंधना नहीं है ना। ये तो हमारा जो है हम बन जाते हैं, केवल ज्ञान को मान लेते हैं, भगवान को सिद्धालय में विराजमान करते हैं, 5 अस्तिकाएं मानते हैं, जो है एक इंद्रिय को स्पर्श वायु का जल का अग्नि का एक मानते हैं। कितनी सारी मान्यताएं ऐसी है जो कि युक्ति से मान्य नहीं होती है। समुद्र का हाथ होता है, वापस लौट के पुत्र शरीर में आ जाते हैं। अन्य समुद्र का तो तो बात समझ जाते हैं, अधिक प्रदेश आते हैं, वहां छूट कम प्रदेश आ जाएंगे, पर जब मूल आकार को प्राप्त हो गए तो वापस लौट कर मूल शरीर से बन जाते हैं। ये तो कोई बात समझ नहीं आती। तो एक हर जगह कुछ न्याय तो रखना पड़ेगा। हमें बुद्धि मिली है तो बुद्धि को रखेंगे या जैसे ऐसे जो है मान लेंगे जो कुछ शास्त्र में लिखा है, किसी ने जो बुद्धि के बल पर शास्त्र लिखे गए, तो बुद्धि तो मिथ्यात्व से प्रेरित है तो कुछ भी लिखेगी, तो ऐसा नहीं चल सकता। वो हम शास्त्र को मान लेते हैं, शास्त्र लिखने वाला अनुभवी था, अनुभूति प्रसूति की नहीं तो कौन जानता है। लिखने में तो बहुत होशियार हो जाते हैं, बहुत ऐसा कुछ बुद्धि लगता बहुत कितना ज्ञान का उगाड़, ज्ञान आवरण कर कितना प्रशंसा बोलेंगे, अंदर तो खाली पड़ा है वो जीव। हम ज्ञान से प्रभावित हो जाते हैं, ज्ञान में जिसको मार्ग नहीं मिला है वो भी बहुत सारी बातें करता है और हम उसको सही मानकर प्रमाण मानकर आगे बढ़ जाते हैं। तो मिथ्यात्व से प्रेरित जो बात चलती है ज्ञान में, उससे हम प्रभावित होकर अपना अहित करते हैं। हमको चाहिए कि सीधे सीधे फॉलो ना करें, थोड़ा हमको बुद्धि मिली है, थोड़ा विचार करें और सही तक पहुंचने की कोशिश करें। ऐसे ही जो है स्कूल में पैदा हो स्कूल की बात मान लेते हैं, स्कूल में जो धर्म चलाया उसको फॉलो करने लग जाते हैं, जहाँ जिसको थोड़ा सा हमसे अधिक बुद्धिमान मिला उसको फॉलो सब मान लेते हैं, उसका आदर करने लग जाते हैं। ऐसा मत नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा धैर्य रखो, विचार करो, शांति से फैसला करो, तो सब सही हो जाता है।
विस्तार तो करना ही नहीं है सब। मूल तो हितकारी हमारा मूर्त शरीर है। ये तो वहां से च्युत होने पर सहकार देता, गिरने की बात तो थोड़ी रखेंगे ना, बात तो चढ़ने की करेंगे ना। इतना सा गिरते हैं तो जो सारा दे रहा है उसकी निंदा नहीं करेंगे, इतनी सी बात। हमको तो सारा तो इतनी सी बात, प्रयोजनभूत बात वही तो चर्चा में लेते हैं, ज्यादा तो हम भी नहीं बढ़ना चाहते ना। चक्रवर्ती 6,000 रानियां होती है, भरत चक्रवर्ती ने भगवान की पूजा की थी, सब बातें हम नहीं लेते ना। हम तो प्रयोजन परक बात करते हैं, जिससे कि हम अपने अमूर्त शरीर का आश्रय करने लग जाएं, जो हमारा साधना का साध्य है, मतलब साधना का साधन है हमारा, इसका आश्रय करके हम वितराग होंगे, परमात्मा बनेंगे। तो मूल बात तो है। अब चूंकि च्युत होते हैं, तो च्युत होने में फिर कौन हमको हित करता है, कौन में उपकारी होता है, तो उसकी निंदा करेंगे तो फिर वो बात पलट जाएगी। भगवान भले निंदा करो, उनको मूर्त शरीर नहीं है, उनको ज्ञान नहीं करना, पर उनको तो निंदा का परिणाम ही नहीं, उनको तो विकल्प भी नहीं है। हमारी बात सोचो, हम जो कि शरीर में नहीं ठहर पा रहे हैं, मूर्त शरीर में नहीं ठहर पा रहे हैं, हमारे को तो उपकारी का उपकार मानना पड़ेगा, उसकी निंदा तो नहीं कर सकते ना। अपकार करा लेते, वो चला गया, कोई अपकार नहीं करता हमारा। शरीर का नुकसान करते हैं, शरीर का घात भी मोह से प्रेरित होकर करते हैं, और विषय का सेवन भी मोह से प्रेरित होकर करते हैं। तो हमारा बहिर्मुखता जो हमारे बहुत बहिर्मुख हो जाते हैं। अल्प बहिर्मुखता तो ठीक है, मार्ग में होगी, और बहुत बहिर्मुखता होगी तो बहुत नुकसान, मतलब अधिक अंतर्मुखता, अल्प बहिर्मुखता, तब तो मार्ग बनेगी। और सर्वथा अंतर्मुख हुए तो बात ही नहीं, परमात्मा ही हो गए हम। यही तो मार्ग का प्रकार है। भोजन जाएंगे तो भोजन कर लेना, फिर अपना ध्यान करना। बातें होती है, मतलब हमको भूख लगती है, वो भोजन नहीं करे तो शरीर नष्ट भी हो जाएगा, भोजन अच्छा लगता है, विषय सुख भी होता है, तो सब चीजें होती है। ऐसा नहीं होता है कि भोजन खाए तो अच्छा नहीं लगता, राग नहीं हो तो सब होगा। इस सब के साथ ही हमको ज्यादा संभव शीघ्रता से अपने अमूर्त शरीर का एहसास करने लगना। उसके निरोध में खड़े हो जाएंगे तो एक नया काम हो जाएगा, विषय सुख क्यों हो गया, खाना क्यों खा लिया, एक नया मुसीबत पैदा कर लेंगे। भैया परिस्थिति जन्य है, उसको रात दिन गाली देने से काम नहीं चलेगा। भोजन क्यों खा रहा है, क्यों भोजन खा रहा है, क्यों रस ले रहा है, क्यों स्वाद ले रहा है, तो निकल जाना चाहिए, ये सब नहीं चलेगा। तुमको तो ये खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, ऐसे 50 बातें करने से कोई फायदा नहीं। इस रूप से जीवन चलता है बाहर का, उसको सहज रहने दो, और वहां से फिर शीघ्र लौट करके उस विकल्प को शांत करके अनुभव कर लो, है ना। सहज लोग पूरा निश्चय जीवन में नहीं है ना अभी, ये निश्चयवास हो जाएगा। अगर व्यवहार को उड़ाओगे तो निश्चयवास होकर के फिर संसार बिगड़ जाएगा हमारा। पुद्गल शरीर की बात कर रहे हैं, ये पुद्गल शरीर है, वो उसका उपकार मानोगे कि नहीं मानोगे, पहले नंबर होती है। फिर भोजन कर रहे हैं तो बाहर को तो सहयोग वाले भोजन की बात है, उसका भी उपकार मानना पड़ेगा, कृतज्ञ तो होना ही पड़ेगा उसके प्रति। भोजन नहीं हो तो छूछ के हमारे मर जाएंगे। तो व्यवहार को अपनी जगह रहने दो, उसको संसार पैदा करता, संसार पैदा करता है, बात तो निश्चय की है, जो करता है वो, और निश्चय में रह पाए तब तो ठीक है। व्यवहार में आकर के व्यवहार की बुराई करते हुए अच्छी बात है ना, ये खूब, कोई दिक्कत थोड़ी है। आप निश्चय से च्युत हो जाते हो, फिर भोजन का भी निंदा करते हो, उससे संसार यात्रा होती है, शरीर से भी निंदा करते, संसार यात्रा होती है, इंद्रियों संसार यात्रा होती है। भैया वो कहते हैं हम तो यार तुमको मोक्ष तक साथ निभाने वाले हैं, मुनि भी आहार लेते हैं, उसी भाव में आहार, उसी भाव में निर्वाण, केवल ज्ञान मतलब केवल अंत भी बन जाता है, सिद्ध भी बन जाता है। ऐसा थोड़ी होता है कि आहार को उसी भाव में उसी दिन आहार लिया उसी भाव निर्माण हो जाता है। ऐसे तो उसको क्या बिगाड़ कर दिया आहार ने, जो बस रात दिन भोजन नहीं करना, शरीर को क्षीण कर देना, मर जाना, ये कौन सा न्याय है। कहते हैं कि गणेश जी आयु समय से पहले आयु पूरी हो गई, तो क्रिया का अतीत ही संस्कार पड़ा हुआ था क्रिया का। ऐसे मुनियों के संग्रह थे वो, ये नियम ले लो, वो नियम ले लो, मोक्ष मार्ग तो है नहीं, ये ले लो, ये नियम ले लो, ये नियम ले लो। हमारे सब स्वस्थ को दुनिया भर के नियम दिला दिए महाराज उन्होंने, सिद्ध कौन से महाराज ऐसे नियम दिला देते हैं, अभी पता ही नहीं उस पर मार्ग का तो निश्चय तो खड़ा ही नहीं, और व्यवहार नियम दिलाए जा रहे हैं। उनकी भूमिका में उस व्यक्ति ने जीना है, तो बचपन में उसको नियम दिला दे रहे हो, उसको कुछ होश भी नहीं है, वो नियम को परिणाम तो बिगड़ जाते हैं। कैसा नियम परिणाम तो बिगड़ गए, ये मतलब जो है मतलब बेतु के ना समझी की बातें हैं ये, जो आजकल संत करते हैं। स्थान है ना, सहज होता है, समाधि मरण सहज होता है, अपने अनुभव में स्थिति रहते, शरीर स्वस्थ रहता है, स्वस्थ रहते हुए अपने स्वरूप का संविधान करते हुए आयु पूरी कर लेते हैं।
तो स्वरूप सम्मिलन तो है ही नहीं, तो कहाँ से समाधि मरण होगा? समाधि मरण समाधि में मरना होता है ना। बीमार मरने में तो उसी के परिणाम कितने खराब हो रहे हैं। शरीर सूखा जाता है, तो गला सूखा जाता है, वो तो आप मरारे मरारे रात दिन चिंतन कर रहा है। मतलब करके मारने हैं क्या संतों ने? हाथ लगा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या है, क्या हो रहा है? सहज सहज कहाँ है? उसको एक कहा कि अपना अनुभव करते आई पूरी के उसका नाम समाधि मरण। सारी दुनिया तो भीड़ लग रही है, कोई मेरी भावना लगा रहा है, कोई प्रभुत्व पता लगा रहा है, कोई भजन बोल रहा है, कोई क्या कर रहा है। इतना इंद्रिय ज्ञान हो रहा है, सब क्या समाधि होगी बताओ? उसको धर्म मान कर लोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और क्या, वो जैसा चला रहे हैं धर्म को भैया, वैसे उसमें डिविजन हो जाता है, बहुत भटक जाते हैं, बहुत ज्यादा भटक जाते हैं। शरीर को क्षीण तन मन करण क्षीण वाला धर्म है वो। हमें नहीं भटकना है। दो शरीर हमारा उपकार करता है, उसको वही अंदर वाले को नमन करेंगे, बाहर वाले को भी नमन करेंगे। हम तो आपको रोजा नहीं करो, हम तो नमन करेंगे भैया, उपकार उसका हमारे को। जिनवाणी उसने सुनाई, जिनवाणी हमको दी उसने, और भोजन पानी लेकर के हम जीत बल देता है, उससे हम काम करते हैं। तो उसके बिना ज्ञान भी कहाँ से होता है, उसके बिना समझ भी कहाँ से पैदा होती है। तुम्हारे तो जो है दर्शन जी को याद करते हैं हम, तो ग्रेटिट्यूड का भाव होना चाहिए। शरीर का कितना उपकार, जरा विचार तो करो। इसके रात दिन हम निंदा कर रहे हैं, इसको क्षीण करने की बातें कर रहे हैं, इसको मार करके मतलब मरना चाहते हैं, घात करके मरना चाहते हैं। आत्महत्या नहीं तो और क्या है वो? कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट जैसे किसी कह दिया था तो जैनियों का आत्महत्या है। तो वजन दे रहे हैं कि अपने को व्यापक होना है, क्षेत्र से भी व्यापक होना है, भाव से भी व्यापक होना है, पूर्ण सुख प्रकट करना, पूर्ण आकार प्रकट करना। बहुत सारा काम हमारे माथे पर है। ऐसे ऐसे नहीं ढीलम डाल से मार्ग नहीं चलेगा। बराबर 24 घंटे रखो, हमने को अपना विस्तार भी पाना, अपनी वृत्ति भी पाना है, और उसके लिए बिल्कुल कमर कस लेना, तब तो काम होगा। बराबर वही है।